कल रोड शो है सीएम साहब का, वो दिखाने बाद में सफाई है हो रही है। तो भाजपा विकास के नाम पे, सफाई के नाम पे पास है या फेल है? देखो जी, फेल ही समझो। नहीं सर, सफाई का तो 1% भी काम नहीं है यहाँ पे। हमारे फ्रेंड ने ट्विटर पे भी डाल रखा है, सफाई के लिए कचहरी में, कमेटी में भी डाल रखा है एप्लीकेशन, पर यहाँ पे कोई सफाई नहीं रहती सर। कितने सालों से सफाई नहीं हुई है? सफाई सर यहाँ तो बहुत साल हो गए सर। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उम्मीद है सफाई हो जाएगी। क्या उम्मीद रखें? कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आ रहे हैं, वो विकास के नाम पे वोट मांगेंगे आपसे। विकास हुआ हासिल में? ना भी कोई विकास नहीं हुआ और ना ही कुछ बात हुई है। अच्छा। और जितना भी गंद मचा रहा है, इनको डॉक्टर साहब खुद मैंने हम फोन कर चुके हैं, भैया सफाई करवा दो। बोले हम क्या कर सकते हैं, ये इनकी अर्दया अपनी मर्जी के मालिक है। मैं मर्जी के मालिक वोट लेने के लिए आप आगे, लेकिन हमारे को तंग कर रखे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा पप्पी जैन चायवाड़ा जी। शहर के हालात बहुत ख़राब है, यहाँ कोई सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, जबकि नगर परिषद में तो कल मुख्यमंत्री यहाँ लोगों से वोट की अपील करेंगे, तो वोट उन्हें मिलना ही चाहिए। वोट मिलेंगे तो जी नरेंद्र मोदी के नाम के मिलेंगे। जो चोर चौकीदार है जो नीचे बैठे हैं, एक नरेंद्र मोदी चौकीदार सही है, जो नीचे वाले जो वोट मांगते फिर रहे हैं, ये कोई चौकीदार की भूमिका नहीं निभा रहे। जो इन्होंने अपना जो धंधा बना रखा है राजनीति का, लेकिन शहर के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। जो सीएम को जो ट्वीट करते हैं, उनसे जब कोई शहर में जो कोई सड़क बननी शुरू हो जाती है, कोई पेच लगा देती है, तो बीजेपी वाले एक नारियल को 7-8 जने लगाकर उसके नारियल का हाथ लगा के अपनी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट और मैं हूं सर्वेश कुकरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 12 अप्रैल को हांसी में रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री पहले दूसरे शहरों में भी ऐसा रोड शो कर चुके हैं, लेकिन यहाँ मायने इसलिए ज़्यादा हैं या इसलिए खास है क्योंकि चुनाव सिर पे है। छठे चरण में हरियाणा का लोकसभा चुनाव तय है। ऐसे में मुख्यमंत्री का रोड शो सीधे सीधे वोट की अपील करता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुख्यमंत्री रोड शो के दौरान विकास पर वोट मांगेंगे, काम के वोट मांगेंगे, या फिर मोदी के नाम के वोट मांगेंगे? हांसी की जनता को और अधिकांश जनता को ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री रोड शो के दौरान या रोड शो के जरिए विकास पर नहीं, योजनाओं पर नहीं, बल्कि मोदी के नाम पर वोट मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं। सबसे बड़ी जो ज़रूरत है एक आम आदमी की, सफाई की, वो यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की नगर परिषद कभी नहीं दे पाई। टूटी सड़कें, खस्ता हाल सड़कें और गंदगी हांसी की पहचान बन चुकी है। मुख्यमंत्री का रोड शो हांसी की मुल्तान कॉलोनी चौक के नज़दीक माता मंदिर से शुरू होगा। नेताओं को काम पे लगाया गया है। इसके मायने ये हैं कि हांसी के तमाम छोटे बड़े नेताओं को चौक दिए गए हैं। चौक इसलिए दिए गए हैं ताकि वो अपने अपने चौक पर कार्यकर्ताओं को, दुकानदारों को, लोगों को, संगठनों के पदाधिकारियों को इकट्ठा कर मुख्यमंत्री का स्वागत कर सके, सत्कार कर सके। क्योंकि मुख्यमंत्री का रोड शो माता मंदिर से शुरू होगा, इसलिए लिहाजा यहाँ पर तमाम नेता मौजूद रहेंगे। चूँकि वो यहाँ से रोड शो के लिए निकलेंगे, लिहाजा ये कार्यक्रम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, लंबा हो सकता है। मुख्यमंत्री यहाँ से भाषण भी देंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस चौक का जिम्मा डॉक्टर लवकेश चुटेजा को दिया गया है। इसके बाद सीएम का रोड शो यहाँ से आगे बढ़ेगा। खास बात यह है कि जहाँ से मुख्यमंत्री का रोड शो शुरू होगा, वहीं उस चौक पर अक्सर गंदगी पसरी रहती है। हमने आज एक दिन पहले तमाम चौकों का, इस रूट का मुआयना किया और जो हालात दिखे वो आपको साथ की स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री के इसी काफिले को यहाँ से गुजारा जाएगा जहाँ एक दिन पहले यानी कि आज भी गंदगी के ढेर थे, डस्टबिन के बाहर गंदगी पसरी हुई थी। यहाँ से होता हुआ काफिला जीन चौक पर जाएगा। जीन चौक हांसी का सबसे बड़ा चौक है, खुला चौक है। इस वक्त जो है जितने भी चौक मौजूद हैं उनमें सबसे खुला चौक जीन चौक माना जाता है। चूँकि जगह बड़ी है, चौक बड़ा है, लिहाजा नेता का चयन भी उसी के मुताबिक किया गया है। बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए पूर्व सीपीएस और पूर्व विधायक विनोद भैना को चौक का जिम्मा दिया गया है। इसके बाद सीएम का रोड शो उसी सड़क से गुजरेगा जहां पर मामूली बारिश में 5-5 दिन तक पानी भरा रहता है। श्याम बाबा मंदिर के सामने की सड़क की हम बात कर रहे हैं। ये वही सड़क है जहां अगर छोटी सी बारिश आ जाए, थोड़ी सी बारिश आ जाए तो पानी 5 दिन तक सूखता नहीं है और इसी पानी से होकर लोगों को निकलना पड़ता है। लेकिन गनीमत ये है कि आज और कल बारिश के आसार नहीं हैं, नहीं तो प्रशासन के लिए, सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी, पोल खुल सकती थी। चलिए यहाँ से काफिला आगे बढ़ते हुए बरसी गेट पहुँचेगा। बरसी गेट हांसी की पहचान है, मोन्यूमेंट एक स्मारक है जिसे ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अधीन लिया हुआ है। इसकी देखरेख का जिम्मा ASI के पास है।
और इसी बरसी गेट, कहने में स्मारक है, संरक्षित स्मारक है, लेकिन इसी बरसी गेट के बाहर साइड में कूड़े के बड़े ढेर होते हैं। आज भी ये ढेर यहाँ पे था। जब हमने सड़क का मुआयना किया, इस रूट का दौरा किया, तो ये ढेर वहीं था। नगर परिषद ने ये भी नहीं सोचा कि कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो कम से कम एक दिन पहले तो सफाई कर दें, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेके है कि रोड शो जब ये निकले 3-4 घंटे के अंतराल में, उस वक्त जहाँ जहाँ से मुख्यमंत्री जाएं वो रोड साफ़ होना चाहिए, उसके गड्ढे भरे होने चाहिए। और यही वजह है जो आप साथ में पिक्चर्स देख रहे हैं, जीन चौक पे जो गहरे गड्ढे थे उन्हें आज भरा जा रहा है। ये गड्ढे रात के नहीं हैं, कल परसों के नहीं हैं, बल्कि पिछले 4 साल से हैं, जहाँ से होकर लोग अक्सर यही कहिए कि हर दिन गुजरते हैं, घायल होते हैं, चोटिल होते हैं, गिरते हैं। लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं इसलिए गड्ढे भरे जाने ज़रूरी हैं। मुख्यमंत्री को झटका नहीं लगना चाहिए, जनता झटका धक्के खाती रहे, कोई बात नहीं है। ये रोड शो बरसी गेट से होते हुए चोपटा बाज़ार पे जाएगा। चोपटा बाज़ार में भाजपा के मंडल प्रधान प्रवीण बंसल वो अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। ये चौक यानी कि चोपटा का जो चौक है वो उन्हें दिया गया है। काफिला इससे आगे बढ़ेगा और फिर ये किला बाज़ार होता हुआ लाल सड़क पहुंचेगा। किला बाज़ार में कुछ व्यापारी संगठन मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। कुछ भाजपा नेताओं ने उनसे बात भी की है। जो व्यापारी कल तक सरकार को कोसते थे, धरने लगाते थे, प्रदर्शन लगाते थे, कल वो सीएम का स्वागत करते नजर आएंगे और हो सकता है उन्हें पगड़ी भी पहनाएंगे। इसके पीछे उनके अपने हित हैं या व्यापारियों के हित हैं, ये जनता जानती है। यहाँ से काफिला बढ़ते हुए लाल सड़क पर जाएगा, जहाँ कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री रोड शो के दौरान अपने वाहन से नीचे उतरेंगे और यहाँ बने शहीद स्मारक पर उन शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने आज़ादी के दौरान यहाँ कुर्बानी दी थी। यानी कि 1857 में जब क्रांति आई तो यहाँ काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, शहीद हुए थे। उन्हीं की शहादत को याद किया जाएगा, मुख्यमंत्री उन्हें याद करेंगे। इसके बाद ये काफिला आगे बढ़ जाएगा और बजरिया चौक से होते हुए उमरा गेट पहुँचेगा। इसी बीच भाजपा के नेता अशोक कनौजिया, मंजू टुटेजा, राजेश ठकराल, जगदीश भाटिया व तमाम अन्य नेता बीच बीच में अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग द्वार पर सीएम का स्वागत करेंगे। सीएम के इसी रास्ते में, इसी रोड शो के बीच में सब्जी मंडी का चित्र भी आएगा, जिसकी गंदगी सभी ने देखी है, देखते आए हैं। कोशिश की जा रही है उसकी सफाई भी एक दिन के लिए कम से कम हो सके। और सीएम के काफिले के बीच में एक वो पॉइंट भी आएगा एसडी महिला कॉलेज के सामने, जहां का पानी पिछले 4.5 साल में, यानी कि गंदा पानी, सीवरेज का पानी सूखा नहीं है। उसे सुखाने के लिए आज पब्लिक हेल्थ विभाग जागा, कुछ घंटे के लिए जागा है और उसी दौरान 4 गाड़ियां मंगवाई गई हैं, शक्कर मशीनें मंगवाई गई हैं हिसार से। उन्हीं शक्कर मशीनों से वहाँ की गंदगी को सोखने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि मुख्यमंत्री को कम से कम वो काली गंदगी, गंदा पानी दिखाई न दे, ढक जाए। इलाज नहीं किया गया है, हम फिर कह रहे हैं कि इन चीज़ों का, इन समस्याओं का इलाज नहीं किया गया है, उन्हें ढका गया है, ढकने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि सीएम को दिखाई ना दे, सीएम को शहर सुंदर लगे और वो यहाँ से निकल जाएं तो अधिकारियों का काम खत्म हो जाए। इसी पॉइंट के साथ है भगत सिंह पार्क, और भगत सिंह पार्क के साथ जो बड़ा चौक है वहाँ की गंदगी भी किसी से छुपी नहीं है, आज भी नहीं छुपी थी। जब हमने वहाँ का दौरा किया तो दुकानदार बड़े हताश थे, निराश थे। उन्होंने सरकार को कोसा और सवाल भी किया, क्या सरकार इसी विकास के नाम पे वोट मांग रही है या फिर कोई मुद्दा ही नहीं है? सच्चाई यही है कि सरकार के पास चुनाव आने के बाद भी विकास का नारा नहीं है, विकास का नाम कोई ले नहीं रहा है, क्योंकि विकास हुआ ही नहीं है तो लेंगे कहाँ से। इसलिए मोदी के नाम पर ही लोगों को पोलराइज करने की कोशिश की जाएगी, कोशिश की भी जा रही है। कल भी ऐसा ही कयास है कि मोदी का नाम लेकर पोलराइज करने का, यानी कि वोटर्स को पोलराइज करने का प्रयास किया जाएगा। ना तो कोई विकास की बात करेगा, ना गड्ढों की बात करेगा, ना गंदगी की बात करेगा, ना सफाई की बात करेगा, क्योंकि जनता इन चीज़ों को भली भांति जानती है। इसलिए बात सिर्फ वही की जाएगी जिसके नाम पे वोट मिल सकते हैं। और रही बात सफाई की, तो शायद 4-5 घंटे के लिए वो रास्ते साफ़ हो सकते हैं, साफ़ दिखाई दे सकते हैं जहाँ से मुख्यमंत्री का रोड शो गुजरेगा।